Assalamualaikum. We will start with inguinal canal. What is inguinal canal? It's basically the oblique passage to lower part of anterior abdominal wall. ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर लंबी होती है. एक्सटेंड फ्रॉम द डीप टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल ये पैरेलल प्रेजेंट होती है. अभी हम इसका एक्सटेंड देखेंगे और इसकी बाउंड्रीज वगैरह देखेंगे. न्यू बॉर्न के अंदर क्या होता है कि इसकी बेसिकली इंग्वाइनल कैनाल की 2 रिंग्स होती हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. न्यू बॉर्न में डीप इंग्वाइनल रिंग बिल्कुल पीछे होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के. इसकी लेंथ क्योंकि थोड़ी सी छोटी होती है उस कैनाल की, लेकिन फाइनली उसकी जब प्रॉपर ग्रोथ होती है उसके बाद जो है वो डीप रिंग थोड़ा सा लैटरली मूव करती है. सो बेसिकली दिस इज़ एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन. ये प्यूबिक ट्यूबरकल है. ये जो लिगामेंट एक्सटेंड कर रहा है दिस इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो इंग्वाइनल कैनाल है वो बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ये जो मैंने ड्रॉ की ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स हैं. सो यू कैन सी कि ये इंग्वाइनल कैनाल की मैंने 2 रिंग्स बनाई हैं. दिस इज़ डीप इंग्वाइनल रिंग एंड दिस इज़ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. डीप इंग्वाइनल रिंग कैसे बनती है? फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर एक ओवल ओपनिंग होती है, उससे बनती है. ठीक है, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर 1.3 सेंटीमीटर ऊपर प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड जो एपिगैस्ट्रिक वेजल्स होती हैं, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स, वो इसके इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल इसके मिडली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है विच इज़ द ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट इन द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. ठीक है, अब जो डीप इंग्वाइनल रिंग है क्योंकि वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनती है, उसके फाइबर्स इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाते हैं और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनाते हैं. नाउ इधर अगर आप देखें तो ये स्किन सबसे पहले हमें पता है कि लेयर्स में होती है. ठीक है, फिर हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया होती है, फिर डीप फेशिया होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, और फिर उसकी फेशिया यानी कि फेशिया ट्रांसवर्सालिस होती है. तो ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस में ये जो मैंने एक ओवल शेप डिफेक्ट बनाया है दिस इज़ नॉन एज डीप इंग्वाइनल रिंग. और नीचे आ जाए तो एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस में ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट है दिस इज़ नॉन एज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. सो बेसिकली जो दोनों इस तरह जो कैनाल बन जाती है दिस इज़ नॉन एज इंग्वाइनल कैनाल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स बाउंड्रीज. ठीक है, इस इंग्वाइनल कैनाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट हैज़ द फ्लोर, इट हैज़ रूफ, एंटीरियर वॉल, सुपीरियर वॉल, और इसके कंटेंट्स हम देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली ये जो मैंने बनाया है दिस इज़ फ्लोर. ठीक है, बेसिकली इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि ये एक फ्लोर है. ठीक है, एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है, और उन दोनों के ऊपर रूफ प्रेजेंट होती है. तो ये फ्लोर है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बना रही है. ये फ्लोर है, ये मीडियल और लैटरल साइड मैंने बनाई है. नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज़ फ्लोर. उसके बाद जो आगे वाली वॉल है, ठीक है, जो पिंक पोर्शन में मैंने बनाई है दिस इज़ एंटीरियर वॉल जिसके अंदर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट है. ठीक है, और जो ब्लू कलर में यहाँ पे मैंने पीछे बनाई, ये नीचे फ्लोर था, ये एंटीरियर वॉल है, ये हमारे पास पोस्टीरियर वॉल है. ठीक है, अभी ये जो रेड पोर्शन बनाया इसको भी ना देखें, फिलहाल मैं आपको वॉल्स बता रही हूँ. तो एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये फ्लोर है. ठीक है, और इन दोनों वॉल्स को जो ऊपर कनेक्ट कर रही होगी दैट विल बी द रूफ, इस तरह से. ठीक है, दोनों वॉल्स हैं, फ्लोर है और ऊपर रूफ प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्लोर कौन सी चीज़ बना रही है, एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, एंड द रूफ. ओके जी, जो फ्लोर है वो इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इंग्वाइनल लिगामेंट की पैरेलल प्रेजेंट होती है कैनाल, तो यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है एंड मोर मिडली देयर इज़ लेक्यूनर लिगामेंट. ठीक है, सो ये हमारे पास फ्लोर बना रहे हैं. उसके बाद आ जाते हैं एंटीरियर वॉल पे. तो एंटीरियर वॉल क्योंकि एंटीरियरली प्रेजेंट है तो इसको कौन कौन बना रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस एंड देन द इंटरनल ऑब्लिक, क्योंकि यहाँ से फाइबर्स कुछ इंटरनल ऑब्लिक के भी आते हैं. ठीक है, अब ये पूरी एंटीरियर वॉल है. इस साइड से जो इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स आके इस वॉल को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि एंटीरियर वॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ये है. ठीक है, एंड इट लाइज जस्ट ऑपोजिट टू वीकेस्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि हर वॉल का वीकेस्ट पार्ट वो होता है जहाँ पे रिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो पोस्टीरियर वॉल का वीकेस्ट पार्ट वो है जहाँ डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट है, उसके एग्जैक्टली सामने एंटीरियर वॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, तो एंटीरियर वॉल कौन कौन बना रहा है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस एंड इंटरनल ऑब्लिक. पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है? पोस्टीरियर वॉल इस साइड पे स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, जो इसका वीकेस्ट पार्ट है एंटीरियर वॉल का उससे बिल्कुल एग्जैक्टली जो ऑपोजिट साइड है पोस्टीरियर वॉल की उसके वो बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और वो बना रहा होता है कंजॉइंट टेंडन. कंजॉइंट टेंडन कैसे बनता है? जब
एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के फाइबर्स कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म अ टेंडन विच इज़ नोन एज कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसके मिडली प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर वॉल में, और लैटरली पोस्टीरियर वॉल में क्या प्रेजेंट होगी, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक है। ओके, और रूफ कौन बना रहा है इसका, रूफ इसका बना रहा है कंजॉइंट टेंडन, क्योंकि कंजॉइंट टेंडन इस तरह से आता है, दोनों मसल्स के फाइबर्स आते हैं, अल्टीमेटली वो पोस्टीरियर वॉल का भी थोड़ा सा पार्ट बनाते हैं और इसकी सुपीरियर वॉल भी बनाते हैं। इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट्स देखते हैं तो बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल्स, और सेकेंड कंटेंट इज़ अ नर्व विच इज़ नॉन एज इलियो इंक्वाइनल नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ड्यूरिंग कफिंग, स्ट्रेनिंग, डेफिकेशन, पार्चुरेशन, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, जिनका मैंने कहा था कि ये रूफ बना रहे हैं कंजॉइंट टेंडन बना के, तो ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस ये क्या होते हैं, ये फ्लैट हो जाते हैं टूवर्ड्स द फ्लोर, तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से कैनाल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड पार्चुरेशन, जब बहुत एफर्ट्स नेसेसरी होती हैं, तो उसके रिजल्ट में आवर बॉडी एक्वायर स्क्वाटिंग पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन में क्या होता है, हिप जॉइंट्स आर फ्लेक्स्ड एंड थाइज आर against the abdominal wall, so our abdominal wall and its contents are quite protected. This is all about inguinal canal. Thank you.